आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है। दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें फर्स्ट रैंक मिली है न्यूजीलैंड को। किसे? न्यूजीलैंड है दोस्तों फर्स्ट स्थान पर। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया है दोस्तों इस बार 63वें स्थान पर, 63 पोजीशन पर है इंडिया का स्थान। इस बार 14 स्थान ऊपर चढ़ा है इंडिया पिछली बार की अपेक्षा में। टोटल 190 कंट्रीज पर यह सर्वे किया गया था, ये रैंकिंग जारी की गई है। 190वें स्थान पर यानी सबसे लास्ट में है सोमालिया। क्लियर है बिल्कुल। तो ये वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग थी। अब पिछले कुछ दिनों में जो रैंकिंग आई है उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। दोस्तों अभी हाल ही में आई थी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की रैंकिंग, जिसमें सिंगापुर था पहले स्थान पर और भारत था 68वें स्थान पर। ठीक है। इसके पहले इसी के साथ ही आई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस जैसे देश आए थे फर्स्ट पर और इंडिया की रैंक थी उसमें 102वीं। ठीक है। इसके साथ ही वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स आया था, जिसमें अमेरिका फर्स्ट पर था और इंडिया का रैंक था 82वां। और इसी के पहले दोस्तों आया था ब्रांड फाइनेंस नेशंस की रैंकिंग, जिसमें ब्रांड वैल्यू देखा गया था कंट्रीज का। उसमें अमेरिका फर्स्ट पर था और इंडिया 9 स्थान से आकर ऊपर चढ़कर 7वें स्थान पर था इस बार। क्लियर बिल्कुल। तो इन सभी चीजों को आप लोग रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आयोजन किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। कब आयोजित होगा? ये आयोजित होगा 21 नवंबर से 23 नवंबर 2019 में। भारत का पहला ग्लोबल बायो इंडिया। ठीक है। ये दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप में से एक है इंडिया का। ये जो आयोजन होने वाला है नई दिल्ली में। क्लियर है। इसमें 30 देशों के 250 से ज़्यादा स्टार्टअप्स और इसके साथ ही 200 के लगभग में एग्जीब्यूटर्स आने की संभावना है, यानी कि टोटल 3500 लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। अब ये है आयोजन एवं सम्मेलन। तो हम लोग पिछले कुछ दिनों में जो आयोजन हुए उनको हम लोग रिवाइज करते हैं। दोस्तों अभी 11वां परमाणु ऊर्जा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। इसके पहले आया था सिरुई लिली महोत्सव। तो ये आयोजित हुआ था मणिपुर में। कौन सा? सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में आयोजित हुआ था। उसी के पहले राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वन टच एटीवीएम लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में वन टच एटीवीएम लॉन्च किया है दोस्तों इंडियन रेलवे ने। अब ये वन टच एटीवीएम क्या होता है? ये दोस्तों एक मशीन है जिससे लाखों पैसेंजर्स को तेजी से टिकट दिया जा सकेगा। ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी टिकट प्रोवाइड करने के लिए रेलवे स्टेशन पर ये शुरू किया गया है इंडियन रेलवे द्वारा। कहाँ पर शुरू किया गया है? मध्य रेलवे में उपनगरीय स्टेशनों पर यह शुरू किया गया है। टोटल 92 मशीनें लगाई गई हैं। ठीक है। मध्य रेलवे में। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसके लॉन्च हो जाने से पैसेंजर्स को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा स्टेशन पर, लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। ठीक है। तो ये वन टच एटीवीएम इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। तो हम इंडियन रेलवे के बारे में रिवाइज करेंगे। दोस्तों मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत बार आपको कुछ स्टैटिक पॉइंट याद करा दिया है, तो आज हम कुछ नए पॉइंट को देखेंगे। ठीक है। तो इंडियन रेलवे के बारे में जो पुराने पॉइंट आपको याद कराया है उसको तो आपको याद ही हो गया होगा। नए पॉइंट में जैसे कि अब इंडिया में 18 रेलवे जोन आ चुके हैं। 18वां रेलवे जोन बना था दक्षिण तटीय रेलवे यानी साउथ कोस्टल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में। ठीक है। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है और पीयूष गोयल जी मंत्री हैं, रेलवे मंत्री, आपको पता ही होगा। इसके साथ ही दोस्तों इंडिया में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, यानी 21 आरआरबी है। कितना? 21 आरआरबी है। और इसी के साथ ही 69 डिवीजन मंडल भी हैं, इसको भी ध्यान रखना है। क्लियर है। अच्छा, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ये भी आता है रेलवे के अंतर्गत। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 1882 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएफ का गठन हुआ था 1882 में। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट घटाकर कितना कर दिया है इंडिया की, इसमें कर लीजिएगा। तो फिच रेटिंग ने भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट घटा दी है 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब इसने बताया है 5.5% तक हो सकती है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है। अभी जून में इसने बताया था 6.6% होगी, लेकिन अब ये बता रहा है 5.5%। ठीक है। तो फिच रेटिंग्स दोस्तों पहली ऐसी एजेंसी नहीं है जिसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाया है। बहुत सी और एजेंसियों ने घटाया है, तो उनको सबकी को हम लोग रिवाइज करेंगे सीरियल वाइज। ठीक है। तो दोस्तों सबसे कम से शुरुआत करते हैं। तो सबसे कम तो यही बताया है फिच रेटिंग 5.5%। इससे ज़्यादा इंडिया की 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को अनुमान लगाया है 5.8% का मूडीज ने। किसने? मूडीज ने। और इसके बाद 6.0% का अनुमान लगाया है दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने। इंडिया रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है 6.1% का। 6.1% का ही आईएमएफ ने भी अनुमान लगाया। और सबसे ज़्यादा अभी तक इन सभी एजेंसीज ने अनुमान लगाया है एडीबी ने। कितना लगाया है? 6.5%। ये सारी चीज़ें मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ, तो आपको याद भी हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग शेयर करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं और भी अच्छी अच्छी नॉलेज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कन्या सुमंगला योजना शुरू की। तो अभी हाल ही में कन्या सुमंगला योजना शुरू की है दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये योजना लॉन्च की है, कन्या सुमंगला योजना। ठीक है। अब इस योजना में क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों 15,000 रुपए दिए जाने हैं प्रत्येक उस परिवार को जिसके यहाँ एक बच्ची जन्म लेती है। ठीक है। लेकिन ये पैसे कई पार्ट में दिए जाएंगे, कई शिफ्ट में दिए जाएंगे। जैसे जब वो बच्ची जन्म लेती है तो उसका टीकाकरण जब होगा तब होगा, जब क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेगी, क्लास फिफ्थ में एडमिशन लेगी, या फिर क्लास 9th में जब एडमिशन लेगी तब होगा, और इसके साथ ही ग्रेजुएशन में भी जब एडमिशन लेगी तब। तो यानी कि 5 से 6 शिफ्ट में इनको टोटल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कन्या सुमंगला योजना के तहत।
अब दोस्तों ये है एक योजना किसी राज्य सरकार की। तो अब हम लोग रिवाइज करते हैं पिछले कुछ दिनों में किन किन राज्य सरकारों ने कौन कौन सी योजनाएं लाई। तो अभी दोस्तों अपोनार अपोन घर योजना आई थी असम की, अपोनार अपोन घर योजना होम लोन योजना थी, आपको पता ही होगा। इसके साथ ही वाईएसआर वाहन मित्र योजना आई थी, वाईएसआर वाहन मित्र के साथ ही वाईएसआर क्रांति वेलगू योजना भी आई थी। तो वाईएसआर से मैंने याद कराया था आपको कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है आंध्र प्रदेश में, तो वहीं से वाईएसआर आ जाए तो आप लोग आंध्र प्रदेश लगा दीजिएगा। क्लियर बिल्कुल। चलिए अब आया है उत्तर प्रदेश। हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। राजधानी है लखनऊ, हाईकोर्ट पड़ता है इलाहाबाद, और गोविंद माथुर जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। चीफ मिनिस्टर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, ये है उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों की संख्या है, कितना है, 404 है। मैंने आपको बताया था जहां स्टार लगा रहे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि एक जो सीट है वो एंग्लो इंडियन की है, यानी 403+1। ठीक है, राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें यहीं से जाती हैं भारत में, उत्तर प्रदेश से ही 31 सीटें। लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं, 80 सीटें। उत्तर प्रदेश दोस्तों जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य तो है ही, इसके साथ ये बॉर्डर शेयरिंग के भी मामले में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है यही। ठीक है, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से ये बॉर्डर शेयर करता है। किससे किससे शेयर करता है, उत्तराखंड से शेयर करता है अपना बॉर्डर, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है, हरियाणा से शेयर करता है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। और एक जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, इससे भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। बात करते हैं नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2019 को आईटीबीपी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो अभी हाल ही में दोस्तों आईटीबीपी ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है, 24 अक्टूबर 19। क्या है दादाजी, लंदन हो या इंडिया, दिवाली इज दिवाली। इंडिया में दिवाली बहुत रंगीन होती है। 1962 को इसकी स्थापना हुई थी आईटीबीपी की, और इसने अभी हाल ही में अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। जब दोस्तों भारत चीन की सीमा पर बॉर्डर पर आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे 1962 के कार्यकाल के दौरान, तो फिर उस टाइम पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया चाइना का वार हुआ था, इंडिया हार गया था चाइना से उसी टाइम। ठीक है, तो आईटीबीपी की स्थापना हुई, 58वां स्थापना दिवस अब मनाया गया है 24 अक्टूबर को। इसका मोटो क्या है, इसका मोटो होता है दोस्तों शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। ठीक है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल है करंट टाइम पर एस देसवाल। कौन है, एस देसवाल। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR पुरस्कार कौन प्रदान करेगा। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय CSR पुरस्कार दोस्तों प्रदान करेंगे हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। ये जो राष्ट्रीय CSR पुरस्कार है दोस्तों, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के क्षेत्र में इंडिया द्वारा दिया जाने वाला, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अच्छा, ये अवार्ड दिया किसको जाता है, तो ये अवार्ड दोस्तों CSR के क्षेत्र में जो मेजर कंट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां होती हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड कंपनियों को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय CSR पुरस्कार, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवार्ड। ठीक है, तो CSR के फील्ड में भारत सरकार द्वारा ये दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। रामनाथ कोविंद जी देंगे इसको 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को कहाँ पर देंगे, नई दिल्ली में देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों इल्हाम तोहती को। किसे, इल्हाम तोहती को। इमेज देख लीजिए, यही है इल्हाम तोहती। ये दोस्तों एक उइघुर विद्वान हैं, और ये बीजिंग यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये उइघुर विद्वान हैं, इनको दिया गया इस बार सखारोव पुरस्कार। किसने दिया, यूरोपीय संसद ने दिया है इनको। क्यों दिया गया इन्हें ये अवार्ड दोस्तों, चाइनीज लोगों और उइघुर लोगों के बीच में फोस्टर डायलॉग के लिए दिया गया है, इनको सम्मानित किया गया सखारोव पुरस्कार से। क्लियर है। अब आया है कुछ पुरस्कार, ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग रिवाइज करते हैं। रवीश कुमार दिख रहे हैं ए ऑप्शन में, एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, इनको भी हाल ही में दिया गया था दोस्तों गौरी लंकेश अवार्ड, और इससे भी पहले दिया गया था एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे अवार्ड रवीश कुमार को। ठीक है, नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं थर्ड ऑप्शन में, इनको भी हाल ही में जायद मेडल मिला था यूएई द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड मिला था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। राजदीप सरदेसाई दिख रहे हैं, इनको अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया था। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी DOPO 2018 किसने जारी किया। तो अभी हाल ही में डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जारी किया है दोस्तों BPRD ने। BPRD मतलब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसने जारी किया है डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों जो इंडिया की पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक डेटा होता है, एनालिसिस करके पूरे साल भर का एक डेटा निकाला जाता है। ठीक है, लॉन्च किया जाता है। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। महिला पुलिस की क्षमता में ग्रोथ हुई है, कितना ग्रोथ हुई है, 20.95% की ग्रोथ हुई है महिला पुलिस में, इंडियन पुलिस में। ठीक है, पिछले 1 सालों में। और अब इस वजह से भारत में जितनी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें टोटल महिलाओं का प्रतिशत हो गया है 8.73, यानी कि भारत में टोटल पुलिस में 8.73% पुलिस महिलाएं हैं। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। BPRD द्वारा यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा ये जारी किया गया है डेटा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो जी किशन रेड्डी जी हैं, उन्होंने नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है दुनिया का सबसे तेज चिल्लाने वाला पक्षी कौन बना। तो दुनिया का सबसे तेज चिल्लाने वाला पक्षी बन गया है दोस्तों व्हाइट बेल बर्ड। व्हाइट बेल बर्ड का जो मेल है, ठीक है, मेल होता है जो नर व्हाइट बेल बर्ड होता है, वो दुनिया का सबसे तेज चिल्लाने वाला पक्षी बन गया है। क्लियर है। ये पाया कहाँ जाता है, ये दोस्तों उत्तरी अमेजन के पहाड़ों में पाया जाता है, और इसकी नॉइस की स्ट्रेंथ रिकॉर्ड की गई है दोस्तों 125.4 डेसिबल। ठीक है, आपको पता होगा कि नॉइस को डेसिबल में डिनोट किया जाता है, तो 125.4 डेसिबल में इसका नॉइस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दुनिया का सबसे तेज चिल्लाने वाला ये पक्षी बन चुका है। ये रिपोर्ट दोस्तों एक करंट बायोलॉजी जर्नल है, उसके द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। क्लियर बिल्कुल। अच्छा, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या रिवाइज कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक चींटी का नाम आया था,
सहारन सिल्वर चींटी, जो कि दुनिया में सबसे तेज भागने वाली चींटी बनी थी। ठीक है, कहाँ पर पाई गई थी वो? उत्तरी अफ्रीका में पाई गई थी। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और